हाँ, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे ये तो मैंने बता ही दिया है 111 फैक्टोरियल में हो तो इसको कैसे करते हैं। अब देखो फैक्टोरियल के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3453, इसकी पावर फैक्टोरियल में लगी है 55। ये पावर फैक्टोरियल में लगी हुई है। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे 55 को फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो देखो 3, इन सब संख्याओं से तो कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 3453 की पावर कितनी लगी हुई, फैक्टोरियल 5 लिखी हुई ना, तो इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ 3 से। तो क्या लिखा, 3 की पावर हम लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डॉट 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 करके ये आते जाएंगे, कितना 54 आएगा। फिर फैक्टोरियल मतलब 54 फिर 55 आएगी। अब 3 में क्या रूल मैंने बताया है, 3 में क्या होता है, 3 में भी क्या होता है, अगर हम पावर में इसकी पावर में अगर किसी डिजिट में इकाई का अंक 3 हो तो उसकी पावर में हम 4 का डिवीजन मतलब डिवाइड करेंगे। अगर 4 कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, अगर पावर उसकी कम्प्लीटली डिविजिबल होती है तो हम उसके इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ पे लिख लो इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन यहाँ लिख लो इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे आएगा, इकाई का अंक 6 होगा, देन इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ये इकाई का अंक ही होता है। ये हो गया। अगर नहीं है, नहीं डिविजन नहीं है तो जो रिमाइंडर वही पावर हो जाएगी। तो देखो इसमें हम इस पावर में हम 4 का भाग करके देखते हैं। तो देखो 4 का हम जब भाग करेंगे तो 4 से ये 4 कट जाएगा, मतलब कि ये पूरी पावर है डिविजिबल है 3 से। और जब डिविजिबल 3 से हो जाएगी तो इसका रिमाइंडर, तो जब ये डिविजिबल हो जाएगी तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल इसका आंसर हो गया 1। एक और देख लूँ, जैसे लिखा हुआ है 7892, ये तो सिंपल है फैक्टोरियल वाले। इसकी पावर दी हुई है फैक्टोरियल 63 और इसमें इनटू है 7349। इसकी फैक्टोरियल पावर दी हुई है 75, ये फैक्टोरियल में दी है। इसमें तुम्हें बताना है इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। अब देखो इन संख्याओं से तो हमें कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट वाली संख्या से मतलब है। तो जैसे लिखा हुआ है 289 एंड 7892, 7892 की पावर कितनी लगी हुई है 63, ये फैक्टोरियल में है, इंटू में 7349 की पावर कितनी लगी हुई है 75, ये भी फैक्टोरियल में। तो इससे इससे और इससे कोई मतलब ही नहीं होता, हमें लास्ट संख्या से मतलब है। तो देखो टू की पावर दी हुई है 63। अब 63 को भी कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 इस तरह करके लिखेंगे। लास्ट में कितना आ जाएगा 62 इंटू में 62 इंटू 63, ये आ गया 2 में। अब देखो 9 में भी क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 9 की पावर 75 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, ये इंटू कितना आ जाएगा 74 इंटू 75, ये यहाँ तक लिख देंगे। तो 2 में हमने क्या रूल बताया, पावर को 4 से डिविजिबल करेंगे। अगर पावर पूरी डिविजिबल है मतलब ये पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाती है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो जो रिमाइंडर वही पावर। तो ये देखो इसमें अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो यानी कि पावर इसकी डिविजिबल है 4 से, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। अब 9 में देखते हैं, 9 में हमने क्या रूल बताया था, 4 में कितना बताया था, 4 में बताया था 64 और 9 में बताया था 19। तो देखो अगर इवन सम पावर होगी तो 1 आ जाएगा इकाई का अंक, अगर विषम पावर होगी तो 9 आ जाएगा। अब देखो इसका इसमें 75 तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बताना है इसकी पावर सम आएगी कि विषम आएगी। अब देखो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगी, यानी कि इस पूरी संख्या में लास्ट इकाई का अंक 0 होगा। जब इकाई का अंक 0 होगा तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगी, और जब ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी तो यानी कि ये सम पावर होगी। तो इसका ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर ये क्या आ जाएगी, इसकी पावर सम आ जाएगी। तो 9 की पावर जब सम है, तो 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक 1 आता है, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। सिंपल है। ये तो फैक्टोरियल वाले सिंपल होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कैसे करना होता है बस। ये पेपर में आ भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन ये मैंने बता दिया फैक्टोरियल कैसे होते हैं। ये हो गया। अब और देख लेते हैं फैक्टोरियल में, अगर और करना है तो और देख लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ 3456 की पावर फैक्टोरियल 99 इंटू में 7664 की पावर है 67, ये फैक्टोरियल में है, इंटू में 9758 की पावर है 75 फैक्टोरियल में। इसमें तुम्हें इकाई का अंक बताना है।
इकाइकांक क्या होगा? अब देखो हमें इस सब संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें तो खाली लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो 6 की पावर रखते हैं, 6 की पावर फैक्टोरियल 99 इंटू में 4 की पावर फैक्टोरियल 67 इंटू में 8 की पावर फैक्टोरियल 75। अब देखो 6 में रूल क्या बताया था? 6 का तो ये रूल बताया था कि पावर कुछ भी हो उसका इकाइकांक 6 होता है। 4 में हमने क्या बताया था? 4 में हमने बताया था कि 4 में सम इवन और ऑड देखते हैं, यानी कि सम विषम देखते हैं। तो देखो अभी हमने बताया ना, इसको जब हम खोलेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो देखो 5 दूनी 10 या फिर 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो लास्ट वाली जीरो रहेगा ये लास्ट वाली संख्या में, मतलब इसमें जब हम इसको खोलेंगे तो लास्ट में जीरो रहेगा, यानी कि वो 2 से कट जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी? ये पावर हो जाएगी सम। और जब सम हो जाएगी पावर, तो हमने 4 में बताया ना, सम के लिए क्या लिखते हैं? अगर पावर सम के लिए ये सम होता है, ये भी सम होता है, तो 4 की पावर अगर सम है तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर ये जब खोलोगे तो ये तुम्हारी सम ही आएगी, सम आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और इंटू 8, 8 के लिए हमने क्या देखा था? 8 के लिए हमने कहा था 2 और 8 में क्या होता है? पावर 4 उसकी पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, अगर डिविजिबल हो जाता है तो डिविजिबल हो जाता है, तो उसमें इकाइकांक 1 हो जाएगा। जैसे ये देखा था 4, 2 और 8 में 4 मतलब पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इकाइकांक 6, नहीं तो जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा। तो देखो इसको ये 70 फैक्टोरियल 75 को तो हम लोग इसलिए भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 करते जाएंगे इंटू 74 इंटू 75। ये अब देखो ये क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ 4 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, यानी कि ये पूरा फैक्टर 4 से डिविजिबल है। और जब डिविजिबल हो जाएगी तो इसमें इकाइकांक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बस। अब देखो 6 चढ़ेगा 36, इस 3 से कोई मतलब नहीं, फिर 6 चढ़ेगा 36, तो इससे भी नहीं, इकाइकांक मेरा 6 आ जाएगा, सिंपल है। अब और देखते हैं 13वां। एक अगर दे दिया है 1 और 11 की पावर 11 के बीच कितनी नहीं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका उनके गुणनफल उनके गुणनफल के इकाइकांक क्या होगा? हमने कहा 1 से लेके 11 की पावर 11 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 11 की पावर 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? देखो जैसे अभाज्य संख्या कितनी, 1 से तो 2 होगी अभाज्य संख्या, 2 3, फिर कितना आती है 5 7 9 11 13 19, इस तरह करके आते चलेंगे। तुम्हें 11 की पावर 11 तक मालूम ही नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि 11 की पावर 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब कह रहा है कि गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल करो, तो देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 ऐसे करके करते जाएंगे हम। तो सबसे पहले देखो 2 का जब 5 में गुणा करेंगे हम लोग, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो 10 आ गया, फिर 3 का 10 में करेंगे 30 आएगा, 3 से कोई मतलब नहीं, 0 रहेगा, फिर 0 का 7 में करेंगे 70 आ जाएगा, तो मतलब 70 आ जाएगा, 7 से कोई मतलब नहीं, 10 का 3 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 को छोड़ दो 0 रहेगा, फिर 70 में करेंगे 7 छोड़ दो 0, 0 का 9 में, मतलब ऐसे करते रहेंगे तो इसका लास्ट इकाइकांक 0 ही आता है। बस ये याद रख लो कि एक बार मेरा 10 आ जाए और मल्टीप्लाई में है तो ये 0 मल्टीप्लाई में तो 0 रहेगा ही, एक हमें लास्ट मिलेगा ही, तो ऐसे 0 हो जाता है। अगर इसी वाले क्वेश्चन में कह देता है, मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन दिया उसमें कह देता है कि ये 2 को छोड़कर, जैसे 2 को छोड़कर और ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो मैंने तुम्हें बताया था कि 5 उसका आंसर आता है। अब ये करके बता देता हूँ कैसे है। 14 देख लो, जैसे कि संख्या दी हुई है ऐसे 2 को छोड़कर, दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ 2 को छोड़कर 222 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनके गुणनफल के इकाइकांक क्या होगा, उनके गुणनफल के इकाइकांक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 2 को छोड़कर 222 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जैसे हमने अभाज्य संख्या लिख ली 2 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे 19 ऐसे करके हमने लिख ली। कहाँ तक लिखी हैं? 222 तक। कितनी है हमें नहीं मालूम। अब कह रहा है 2 को छोड़ के, तो 2 को छोड़ दिया। अब देखो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 ऐसे करके लिखेंगे।
तो हमने तुम्हें पहले सबसे पहला रूल क्या बताया था कि अगर 5 का किसी भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी विषम संख्याओं मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका जो इकाई का अंक है वो 5 ही मिलेगा। सबसे पहला ही हमने नियम बताया था, ये देखो यहाँ पे ये लिखा था ना कि विषम संख्याओं में ऐसे कितनी भी विषम संख्याओं में अगर कोई भी अंक 5 आए तो विषम संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई का अंक 5 ही मिलता है। तो वही वाला रूल यहाँ फॉलो हो जाएगा। तो देखो 5 तरीके, देखो 5 तरीके 15, इससे 1 से कोई मतलब नहीं, फिर 5 आएगा, 7 पन्ना 35, 3 से कोई मतलब नहीं, 9 पन्ना 45, 5 फिर 4 से कोई मतलब नहीं, 11 पचे 55, 5 से कोई मतलब नहीं, 5 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे यानी कि इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। ये हो गया 15वां। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ 2 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखो इस संख्या से मैं कोई मतलब नहीं, तो मैं लास्ट वाली संख्या से मतलब होती है, यानी कि ये संख्याएं काट दूँ, इससे कोई मतलब ही नहीं। 2 की पावर 888 प्लस 8 की पावर 222, इसमें इकाई का अंक में तुम्हें बताना है। इसमें इकाई का अंक तो 2 का रूल क्या बताया था, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 8 में क्या होता है, 8 में भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो पावर 2 में मतलब पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये पावर कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई। जब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती है तो हमारी इकाई का अंक कितना आ जाता है, 6। अब देखो 8 में अब इसको डिवाइड करो, 4 4 पंचे 20, 2 22 बचा, फिर 4 पंचे 20, 2 बटे, तो ये दो मेरा तो ये रिमाइंडर होता है। तो हमने क्या बताया था कि पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, अगर पूरा कट जाता है। अब 8 में क्या होता है, 2 और 8 का सेम नियम बताया था ना, ये देखो 2 और 8 का मैंने रूल क्या बताया था, अगर पावर 2 और 8 में क्या होता है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 6, नहीं तो जो रिमाइंडर पर वही पावर। तो इसमें ये देखो इसमें पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ नहीं है, तो जो रिमाइंडर वही पावर आ जाएगी, और किसकी पावर, जो 8 होता है 8 की पावर आ जाएगी। तो 6 प्लस 8 64, 6 से कोई मतलब नहीं होता, तो 6 4 10, 10 का मतलब 0, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया। 16 देख लो, जैसे दिया हुआ है जैसे दिया हुआ है 17 की पावर 99, 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर दिया हुआ है 1999 माइनस 7 की पावर दिया हुआ है 1999, ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये समय लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 7, 7 की पावर कितना है 1999 प्लस 11 पावर कितना है 1999 माइनस 7 पावर कितना है 1999। अब देख लो 7 पावर 199, 7 पावर 119, डायरेक्ट या तो यहीं से काट दो, डायरेक्ट पूरी संख्या कट ही जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो 7 का हमने रूल क्या बताया, 7 का हमने रूल बताया है 3 और 7 का एक साथ चलता है ना, तो पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो इसमें पावर में जब तुम 4 का डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 त्रिके 12, 4 चौको 16, 3 बचेगा 39, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 8 32, यहाँ 32 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, नहीं 4 4 चौको 16 और 3 बचा 39, 4 8 32, 4 नेम करो, 4 नेम 36, 3 बचेगा, और फिर 39 होएगा, फिर 4 नेम 36 बचेगा, फिर 3 यानी कि ये बचेगा, तो 3 मेरी कितनी बचेगी, 3 पावर हो जाएगी, यानी कि 7 की पावर 3। इसमें भी ऐसे ही होगा, माइनस का 7 पावर 3, जब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। और इसमें ये 11 लिखा है, यानी कि 1 से कोई मतलब इस वाली संख्या 1 से तो कोई मतलब नहीं होता, लास्ट वाली संख्या देखते हैं तो 1 की पावर कुछ भी होती है तो उसका मतलब मान कितना आता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता। अब देखो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट काट दो तो 1 मेरा मतलब आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, करने के बहुत रूल हैं, जो भी समझ में आए उससे कर लो। ये हो गया, और भी देखना है तो 17 एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 32, जैसे लिखा हुआ मान लिया 32 की पावर 32 की पावर 32, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका ये रूल क्या होता है, अगर पावर की पावर कुछ भी लगी होती है तो वो सब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। जैसे क्या है एक नियम, जैसे ये है a की पावर x लिखा हुआ और इसकी पावर लगी हुई y, तो ये जो पावर होती है इस पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x y, ये मल्टीप्लाई में आती है, इसके ऊपर जो भी पावर लगी रहेगी वो सब मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखो इसमें इकाई का अंक बताना है, में इकाई का अंक,
इसमें इकाई का अंक हमें बताना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, ये 3 से तो कोई मतलब नहीं, खाली 2 रखेंगे तो 2 की पावर 32 और इसकी पावर 32। जब पावर की पावर होती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 32 इंटू 32। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर पूरी हम लिख लेते हैं, तो 32 का स्क्वायर है, यानी कि 32 गुणे 32 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 2 से लगी 1, 3 त्रिकोण और 1 10, 1024 आ जाएगा। अब इसमें 2 की पावर, 2 का रूल क्या बताया था, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 संग 24। देखो पावर पूरा 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 डिविजिबल हो गया। और जब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो हमने क्या बताया था, 2 में इसका आंसर 6 होता है। जब भी पावर पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है 2 में, 2 और 8 में जब पावर पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है तो उसका आंसर 6 आता है। ये हो गया। और देखने हैं, और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। 18 देखो, जैसे कहीं लिखा है फैक्टोरियल 1, अब फैक्टोरियल फिर आ गया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इस तरह करके लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6 डॉट 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 क्रॉस 101 फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक बताओ। फैक्टोरियल का इजी होते हैं, तो इसमें इकाई का अंक तुम्हें बताना है। तुमने बताया कि फैक्टोरियल 1 को क्या लिखते हैं, जैसे कहीं फैक्टोरियल 1 लिखा है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 लिखा है यानी कि 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 बराबर में 2, फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 लिखा है तो कितना होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। फैक्टोरियल 5 लिखा है तो कितना होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि देखो 120 आता है ये फैक्टोरियल 5। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120 में इकाई का अंक बताना। तो देखो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है। अब लिख लो चाहे तुम, ये 1 है क्रॉस, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आएगी, क्रॉस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आएगी, या ना भी लिखो। तुम्हें हमें मालूम है कि फैक्टोरियल 5 में 120 आता है, यानी कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आती है, यानी कि 0 है। अब देखो इसको ना भी लिखो, अगर ये 0 आ गया और सब में मल्टीप्लाई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट डिजिट 0 आ गया। अब 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे पूरी संख्या में तो हमें इकाई का अंक तो 0 मतलब 0 तो रहेगा ही। जैसे ये 120 है, 120 में अगर हम किसी भी इस पूरे संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 तो हमारा रहता ही है, तो इसमें इकाई का अंक 0 आ जाएगा, सिंपल है। बट अगर इसी की जगह क्या होता है, अगर हमारा एडिशन में होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये था, इसी तरह अगर हमारा एडिशन में होता, जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस होता फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इस तरह करके होता है, प्लस फैक्टोरियल मतलब कितना भी दे दे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल मानिए 107 दे दिया, यहाँ फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो अभी हमने तुम्हें बताया फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 लिख दो। अब प्लस 2 है तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। अब देखो, अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकाल लो, 120, ये फैक्टोरियल 6 यहीं लिख लो, फैक्टोरियल 6 120 तो आएगा ये मेरा 1 से 5 तक। देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 कर लो, तो यहाँ से यहाँ तक तो 120 आ गया, तो बार बार छंग 72 यानी कि 720। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 ऐसे हमारा आता रहेगा। अब हमें क्या देखना है कि देखो इकाई का अंक में देखना है, तो यहाँ तक जितने भी आएंगे, एक बार 0 आ गया फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 में भी इकाई का अंक 0 आएगा, यहाँ से इसमें भी इकाई का अंक 0 आएगा। तो ये सब जो इकाई के अंक हैं ये सब हम लोग छोड़ देंगे। इकाई का अंक में जब भी 0 0 0 0 आएगा तो इकाई का अंक वो तो रहेगा ही, तो इकाई का अंक अगर तुम छोड़ भी दोगे बाकी सब जोड़ दो, यानी कि ये इकाई के अंक में ये हम लोग छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं हमें, तो इससे मतलब रहेगा क्योंकि ये 0 है प्लस में है। तो देखो 6 और 4 10, 10 2 12 और 1 13, तो 13 का मतलब 3, इकाई का अंक आ गया 3। क्योंकि अगर इसको भी तुम ले लोगे तो ऐसे करके जोड़ लो, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 4 जोड़ लो कितना आएगा, 9 4 13, मतलब 9 और 24 पूरा जोड़ोगे तो 3 अंक में आएगा लास्ट में इकाई का अंक। फिर 3 को 0 में जोड़ोगे तब भी 3, फिर जो 3 आएगा फिर 0 में जोड़ोगे 3 3 3, मतलब इकाई का अंक में 3 ही आता रहेगा। ये आंसर हो गया। मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब इसको छोड़ देते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, फिर नया टॉपिक देखते हैं। बाकी प्रैक्टिस जो बुक है उससे करा दूंगा मैं। 20 देख लो, जैसे लिखा हुआ 13 की पावर 24 इंटू 68 की पावर 57 इंटू 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस 1 2 3 4
प्लस 5 6 7 8 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देख लेते हैं। 13 लिखा है तो 1 से में कोई मतलब नहीं, तो 3 है, 3 की पावर 24 इंटू में इससे 6 कोई मतलब नहीं, तो 8 की पावर 57 इंटू में ये 2 से कोई मतलब नहीं, यानी कि 3 की पावर 14, सॉरी 4 की पावर 13 इंटू ये 5 से कोई मतलब नहीं है, 7 की पावर 68 और प्लस इन सब संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब और ये 8 से मतलब है, तो यही हम लिख ले रहे हैं 4 और प्लस 8, क्योंकि ये सब संख्याओं से मतलब नहीं होता है, लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। ये आ गया, तो ये सब मल्टीप्लाई में है और ये सब एडिशन में है, तो मल्टीप्लाई वाला एक साथ हम लोग लिख लेते हैं ये, और एडिशन वाला अलग कर देते हैं। अब इसमें देख लो 3 का रूल हमने क्या बताया था, 3 और 7 में क्या इसमें पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, तो पावर में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया। तो 3 का हमने रूल क्या बताया था कि अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसमें इकाई का अंक 1 आता है, तो इसमें 1 आ गया। इंटू में 8 में हमने क्या बताया था, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, करो डिवाइड, 4 एकम 4 17, 4 चौको 16, एक रिमाइंडर बटे 4, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 की पावर 1 मतलब 8 ही आएगा। इंटू में 4 का हमने क्या रूल बताया था, 4 का हमने बताया था इवन ऑड, तो 4 का क्या 4 नहीं 4 का हमने हाँ इवन ऑड बताया 4 और 9 में, तो 4 में हमने क्या बताया था 4 64 और 9 19, तो 4 64 6 और 4 मतलब अगर सम पावर होगी तो इकाई का अंक 6 और इवन पावर होगी तो इकाई का अंक 4, तो इसके हिसाब से ये इवन पावर ऑड पावर है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो गया। इंटू 7 है, 7 में हमने क्या बताया था, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, पूरी पूरी डिविजिबल अगर होती है तो इकाई का अंक 1 और नहीं डिविजिबल होती है तो जो पावर वही रिमाइंडर करके देखते हैं, 4 एकम 4 2 28 4 छंग 24 और 4 नहीं 4 छंग 24 4 सत्ते 28 पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। जब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ये हो गया, ब्रैकेट में रखें और प्लस 8 4 12 इसको कर दो, तो देखो मल्टीप्लाई करो, 8 चौको 32 और ये पूरा आएगा 32 यानी कि 2 आएगा, 2 प्लस और इसका ये अंक से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले अंक से मतलब होता है 2, तो 2 2 कितना आ गया 4, इसका आंसर आ गया 4। ऐसे सॉल्व करते हैं, जब जितने क्वेश्चन कर लोगे उतने प्रैक्टिस हो जाएंगे बस। ये हो गया, और एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद 21 मिनट हो गया फिर ख़त्म करते हैं। फिर एक क्वेश्चन और देख लो कितना हो गया 20 21। ये क्वेश्चन देख लो, तो सिंपली लग रहा है, अगर दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, इसमें है, इसमें डिविजिबल बाय 100 कर रहा है, में इकाई का अंक हमें बताना है। तो देखो सिंपल है, पहले काट देते हैं जो भी कट जाता है, तो देखो कैसे काटते हैं, 10 पंचे 50 और 50 दूनी 100, देखो 10 पंचे 50 और 50 दूनी 100 यानी कि मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया। ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, 3 बचा, यानी कि 3 4 6 7 8, अब कर लो गुणा, 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, देखो 3 चौको 12, एक से कोई मतलब नहीं, 2 6 दूनी 12, एक से कोई मतलब नहीं, 2 7 दूनी 14, एक से कोई मतलब नहीं, 4 8 चौको 32, 3 से कोई मतलब नहीं, 9 दूनी 18, तो 8 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो आंसर 8 आ जाएगा। ये हो गया। अब एक और देख लो क्वेश्चन 22, जैसे दिया हुआ है 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 गुणे 30 की पावर 20 गुणे 4 की पावर 40 गुणे 6 की पावर 50 डिवाइडेड बाई में कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 100 और गुणे 3 की पावर 50। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, चाहे जितने तरीकों से तुम सॉल्व कर लो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अभी हमने एक पहले भी क्वेश्चन तो बताया था, जितनी पावर होती है उसको उठा कर ऊपर रख देते हैं, तो वो सब एक साथ पावर जोड़ के फिर जितनी आती हैं वैसे हम लोग करते हैं, वो सिंपल तरीका होता है। नहीं तो तुम काटो पीटोगे इसमें समझ में नहीं आएगा। मैं तो होऊंगा तो मैं तो जैसे ये 2 पावर 4 लिखी हुई, तो इसको अभी 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 की पावर 30 है तो ये 100 को काट दूंगा, इस तरह करके भी आ सकता है। लेकिन सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको पावर को ऊपर उठा के रख लेते हैं और सब पावर को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ लेते हैं, फिर ऊपर उठा के रख देते हैं। तो देखो
2 की पावर 30 है, 2 की पावर 30 गुणे 30 की पावर 20 गुणे, अब ये 4 लिखा है तो इसको देखो 2 की पावर 2 लिखा जा सकता और इसकी होल पावर लगी 40 गुणे, अब 6 है, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर है 50 और गुणे जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो 2 की पावर आ जाएगी -100 और गुणे 3 की पावर आ जाएगी -50। इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 की पावर 30 गुणे 3 की पावर 20 गुणे 2 की पावर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, गुणा हो जाता है, तो 40 दूनी 80 और गुणे ये 2 की पावर 50 गुणे 3 की पावर 50 गुणे 2 की पावर -100 और गुणे 3 की पावर -50। अब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो देखो ये 2 2 2 और 2, ये सबके 2 2 हैं, आधार समान है और मल्टीप्लाई में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, देख लो कैसे जोड़ते हैं। तो 80, ये देखो 5 और 3 8, ये 80 हो गया और 80 80 160 और 160 में से जब 100 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा, तो 60 लिख दिया गुणे ये देखो अब 3 और ये 3 और कहाँ ये 3 3 जगह है, तो देखो 50 और 20 70, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगे, तो 50 और 20 70 और 70 और -50 70 -50 20, तो 3 की पावर आ जाएगा ये 20। इतना मेरा सिंप्लीफिकेशन इतना आ गया। अब हम इसमें रूल अप्लाई कर देते हैं। रूल क्या है, 2 का और 3 का रूल क्या है, 4 का पावर में 4 का डिवाइड, तो पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 4 पंचे 20। जब 2 में अगर पावर की पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है तो इसका इकाई अंक होता है 6 इंटू में 3, 3 में भी 4 का पावर डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, तो 3 में क्या होता है, 3 में अगर कोई पावर होती है इसमें 4 का डिविजिबल पूरा पूरा चला जाता है तो इकाई का अंक होता है 1, तो 6 कम 6, इसमें आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये वाले नियम हमने यहाँ पे बताए हैं ना, यहाँ पे लिखाया था देखो ये चीज़। 3 में क्या होता है, ये कौन कौन सी अंक था लास्ट में, 2 और 3, हाँ, तो 2 और 3 का ये बताया हुआ है। 2 में क्या बताया हुआ, पावर में 4 का डिवाइड इस कंप्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 6, और 3 में भी क्या बताया है, पावर में 4 का डिविजिबल एक कंप्लीटली डिविजिबल देन इकाई का अंक 1, तो वही मैंने लिख दिया हुआ 6 और 1, तो आंसर मेरा ये आ गया। और अब बस करते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए इसमें। 23 एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें याद भी रखना है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसको बनाते हैं क्या, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत जगह मिलेगा। जैसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन है 6 5 1 और 2। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या की इकाई का वर्ग नहीं हो सकती है। मान लिया जैसे हमने कोई भी संख्या है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो अभी तुम्हें समझ में आएगा कैसे होता है कि इकाई का अंक, निम्न में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकती, मतलब इकाई जो लास्ट का अंक है वो नहीं होता। अब कैसे करते हैं देखो, 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा तो 6, 5 का स्क्वायर करेंगे 55, 25 का मतलब 5, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 6 चढ़ेगा 36 का मतलब 6, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 का मतलब 9, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 की 4, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 में 81 की 1। तो देखो इतना होता है, यही संख्याएं होंगी। अब देखो इसमें एक ये आ रहा है, एक एक होता है, 4 4 होता है, 9 9 आता है, 6 6 आता है और ये 5 होता है। तो इसमें क्या मतलब क्या आता है, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो एक हो सकता है, उसमें ज़ीरो ज़ीरो भी हो सकती है क्योंकि ये ज़ीरो वगैरह, ज़ीरो हो सकती है, एक हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है और 5। इसको हम थोड़ा सही कायदे से लिख लेते हैं, 0 1 4 5 4 5 6 और 9, ये हो सकती है किसी भी संख्या का। अब इसमें कौन कौन सी संख्या नहीं है, जो 0 है, 1 है, 2 नहीं है, फिर 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, इतनी संख्याएं नहीं है। यानी कि दुनिया में कोई भी किसी भी संख्या का तुम वर्ग करोगे तो उसमें इकाई का अंक तुम्हें ये नहीं मिलेगा, चाहे तुम कोई भी संख्या ले लो। जैसे तुमने ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया, तुमने जैसे लिखा 275, इसका स्क्वायर किया
चलो 5 में तो 5 आता ही है, 276 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो अगर तुम इसका स्क्वायर खोलोगे तो तुम्हें इकाई-अंक ये नहीं मिलेगा, इनमें से कोई मिल सकता है लास्ट में इकाई-अंक, लेकिन ये नहीं मिलेगा। कोई भी संख्या लिख दो, जैसे तुमने लिख दिया 47 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 47 का सॉरी 47 का जो भी स्क्वायर करेंगे तो जो इकाई का अंक यहाँ पे रहेगा, इकाई का अंक वो इनमें से नहीं रहेगा, संख्या इनमें से रहेगा। तो ये मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो जैसे इसमें पूछा है ना, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकते, इसमें नहीं पूछा है ना, तो ये संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग करने का इकाई का अंक नहीं हो सकती, ये चीज़। और इसको याद करने का तरीका कौन सी है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा 2 3 7 8, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये वही संख्याएं हैं जिनके पावर में हम 4 का भाग करते हैं, तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा। तो ये वही लिख देता हूँ, ये वही संख्याएं हैं, यही वही संख्याएं हैं। देखो यहाँ पे मैंने नहीं बताया हुआ है 2 3, देखो ये बताया था 2 3 7 8, ये लिखा है ना 2 3 7 8, 2 3 7 8 वही वाली संख्याएं ये होती हैं। मतलब ये तुम्हें ऐसे करके याद रहेगा कि कौन सी संख्याएं होती हैं। ये वही संख्याएं हैं जिनके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे तुम्हें याद रहेगा कि मतलब इकाई का अंक किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकती है, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। तो इसके हिसाब से इसमें कौन सा आ रहा है, ये दो नहीं हो सकती है, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक तुम्हारे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद पढ़ाते हैं ये वाला टॉपिक, तो और इसके जितने क्वेश्चन होंगे वो करा दूंगा। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिविजिबल मतलब विभाज्यता, क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। वो पढ़ा देता हूँ अब मैं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम ये पढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ाना मैथ सबसे पहले यहीं से स्टार्ट की जाती है कि मतलब जैसे 2 होता है, दो की संख्या से कट जाएगा, 3 की संख्या से कटेगा, 4 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी, 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, वो ये सब हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।